तो होमो यहाँ पे क्या हो गया, लाइकोपोडियम। ठीक, यहाँ पे लाइकोपोडियम हो गया। और ये 3 और एग्जाम्पल्स थे, ये टेरिडियम, ड्रायोटेरिस, टेरिस और लाइकोपोडियम होमोस्पोरस के। ठीक, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल प्लांट, राइनिया, जिंको, साइलोटम, इक्विसेटम। तो जो फॉसिल प्लांट है वो जिंको भी है, राइनिया भी है, लेकिन जिंको एक लिविंग फॉसिल है। देख लेंगे, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ पॉइंटर्स हैं। जैसे ये जो पूछा है ना कि ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड कंडक्टिंग पैरेन्काइमा टिश्यू ऑफ पाइन लीफ इज कॉल्ड एज। एक यूपी का एग्जाम था, पीजीटी या टीजीटी का था, उसमें पूछा था कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किस में देखने मिलता है, तो जिम्नोस्पर्म में देखने मिलता है। सेम चीज़ है कि पॉलन ग्रेन्स विंग्ड किस में होते हैं, ये भी पीवाईक्यू है। नेकेड सीडेड प्लांट्स किस में देखने मिलते हैं, जिम्नो में देखने मिलते हैं। ठीक, ओव्यूल किस टाइप का होता है, यूनी या फिर बाई, तो यूनिटेजमिक होता है या टेकमिक, जो भी बोला। यहाँ पे ये हम लास्ट पॉइंट जब देखते हैं, सब इंपॉर्टेंट, एक बार रीड करना है बस, रटना कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो लाइन है, जूम करके देखते हैं, इसको आप पढ़िए। क्या लिखा है, लिखा है कि जिंको बिलोबा इज कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल बोला है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से फॉसिल प्लांट बता दो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो बाकी एलिमिनेट पहले से ही थे, जो बचा वो राइनिया है। अब राइनिया का जो डेटा है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बीएससी लेवल का देख लेंगे। यहाँ पे राइनिया, यहाँ पे इसका डिवीजन दिया हुआ है, जीनस राइनिया है, ये सब डिवीजन सिलोफाइटोप्सिडा, यह भी हम आगे देखेंगे, एचपीएससी में पीवाईक्यू है, पूछा हुआ था पीवाईक्यू। ठीक, अब यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, पहली ही लाइन में दिया हुआ है कि राइनिया और फॉसिलाइज्ड जीनस, मतलब फॉसिल ही फॉसिल है, एक्सटिंक्ट है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ पे तो क्या होगा, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो डॉलीपोर सेप्टा काफ़ी रिपीटेड पीवाईक्यू है, फाउंड इन स्पीशीज ऑफ, तो सभी एग्जाम में इन सब में पूछा जा चुका है। ठीक, ओमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, ड्यूट्रोमाइसिटीज़, तो सबको एलिमिनेट करेंगे तो यही आएगा। याद करने का तरीका एक हो सकता है कि डॉली नाम की कोई लड़की है, बहुत ज़्यादा बोलती है, उसको आप बोल सकते हो कि बस डॉली बस। हर चीज़ का निमोनिक्स नहीं बन सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ करके तो, क्योंकि बायो में आप सारे इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ रहना चाहिए कि जो मतलब कभी बार बार रेपिटेशन मेथड से काम चल गया, कभी निमोनिक्स से काम चल गया, कभी जो है लिख लिख के बहुत लोग याद करते हैं, तो कोई ना कोई तरीका आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे ये है, इससे BA ये और ये, इससे याद रह जाएगा, भूलेगा भी नहीं। ठीक, तो ये है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, जो बीएससी लेवल की बुक्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि जब टॉपिक होता है बेसिडियोमाइसिटीज तो वहाँ पे लिखा होता है इट कंटेन्स डॉलीपोर सेप्टा, सेल्स जो है वो बाइन्यूक्लिएट होते हैं। और यूपी में एक क्वेश्चन आया हुआ था राइजोमॉर्फ के बारे में, डेफिनेशन नहीं पूछा था, क्या था कि द हाइफी ऑफ द सेकेंडरी माइसीलियम ट्विस्ट टुगेदर टू फॉर्म वाइट हाइफल कॉर्ड इज कॉल्ड एज, तो राइजोमॉर्फ बोलते हैं। ये यहाँ थोड़ा डिटेल में दिया है, इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है, बस सेप्टा आप देख लो, डॉलीपोर सेप्टम, और ये जो पार्थेनोसोम। ठीक, तो थोड़ा सा इसको आप पढ़ सकते हो, ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को मिसलिनियस बोल सकते हैं, जैसे आपको पहले भी बोला था 2 से 3 एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, हर एग्ज़ाम में आते हैं, किसी किसी में 10 से 12 तक आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 59 MCQs ही आते हैं, तो यहाँ पे 3 से 4 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 2 से 3 या 3 से 4 आप स्टार 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 लिखा आएगा, मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप, उतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो हैप्लोपेपस, अरेबिडोप्सिस, गैनोडर्मा या फिर कॉप्टिस टीटा। तो इन सब का अगर हम देखते हैं तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे
कि हैप्लोपेपस में क्या होता है 2n = 8 क्रोमोसोम्स। एस्टरेसी फैमिली का स्पीशीज़ है। यहाँ पे अरेबिडोप्सिस में 10 क्रोमोसोम्स, गैनोडर्मा में 24 और इसमें 18। तो सबको अगर कंपेयर करते हैं तो 8 है, यानी कि सबसे कम ये है हैप्लो वाला। अगर मैक्सिमम पूछते तो ये 24 होता। ये सबसे कम है, ये सबसे ज़्यादा है। ठीक, आगे क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बता दो। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, डेस्मिड्स, डायटम्स। इसका मतलब अगर ऑप्शंस में दिया है तो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है जितना इन्फॉर्मेशन, उसको 2-3 बार आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अब पोगोनेटम बीएससी लेवल में जाके थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि ऑप्शंस में मेंशन्ड है तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। बचा ये माइकोप्लाज्मा। तो देखते हैं कि एनसीईआरटी में इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। जब हम एनसीईआरटी देखते हैं तो हमें इतना इन्फॉर्मेशन मिलता है माइकोप्लाज्मा के बारे में। वो ये है कि लिखा है कि माइकोप्लाज्मा और आदि ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। तो यही अपने आप में एक पीवाईक्यू है कि इनके पास सेल वॉल की कमी होती है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, पीपीएलओ भी बोलते हैं, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो अगर हम इतना पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने जाएँ तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो एक रेफरेंस मटेरियल देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये दिया हुआ है कि नोकॉर्ड और रॉक्स, या राव भी पढ़ सकते हैं। ये इन्होंने क्या किया था कि प्योर कल्चर बनाया था किसका, माइकोप्लाज्मा का। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख, जनरल कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं। जब हम जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं माइकोप्लाज्मा का, तो यहाँ पे ये बहुत स्मॉल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन उठा के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो बनते हैं बनाए जा सकते हैं। दूसरा है कि इनका जो ग्रोथ होता है वो सेल फ्री मीडियम है, फॉर्मिंग अ टिपिकल फ्राइड एग शेप्ड कॉलोनीज। तो ये अपने आप में पूछ सकते हैं कि फ्राइड एग शेप्ड कॉलोनीज कैन बी सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ABCD। वहाँ पे एक माइकोप्लाज्मा होगा जो कि सही होगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाईली प्लियोमॉर्फिक होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने शेप्स को चेंज करते हैं। बिकॉज ऑफ देयर प्लियोमॉर्फिक नेचर दे आर कॉल्ड जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। यही है PYQ। ठीक, यहीं से क्वेश्चन बना था। अब हम आगे देखें तो कुछ और डेटा है तो पढ़ सकते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे सेल वॉल एब्सेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सेल्स जो है बाउंडेड होते हैं बाय ट्रिपल लेयर यूनिट मेम्ब्रेन। तो ये 3 लेयर क्या होते हैं ये भी कई बार पूछता है। बोथ DNA RNA आर फाउंड इन माइकोप्लाज्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन बट आर इनहिबिटेड बाय टेट्रासाइक्लिन, एक बार रीड कर सकते हैं। मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। केमिकली दे हैव 4% DNA, 8% RNA। तो इन सब में से ये जो फ्राइड एग था और सेल वॉल था और जो ये जोकर्स ऑफ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ठीक, अब चलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो हमको कौन से नंबर पे लिखा था, 3rd वाला आप पढ़ोगे। 3rd नंबर देखिए, 3rd नंबर ये है जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 पॉइंटर्स होंगे, उतने से ही माइकोप्लाज्मा बहुत छोटा टॉपिक है, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, आगे देखें तो पूछा है ट्रू फंगी जो होता है उसका सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है। तो जब भी आप चाहे फंगी पढ़ो, एल्गी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कहीं भी आपको मिले कि सेल वॉल डैश डैश कंपोनेंट ये वो, तो तुरंत आप नोट कर सकते हो, क्योंकि सेल वॉल साइनोबैक्टीरिया का भी पूछा था और बैक्टीरिया का भी पूछा था, फंगी का भी पूछा है। तो थोड़ा सा मतलब सेल वॉल इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही जैसे कि ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं तो काइटोसन है, जाइलिन है, काइटिन और सेलुलोज है और काइटिन है। सेलुलोज जो होता है वो प्लांट्स के बारे में होता है, तो इससे रिलेटेड नहीं होगा ग्रीन प्लांट्स, वो फोटोसिंथेसिस वगैरह करते हैं ना। अब यहाँ पे काइटिन है, काइटिन क्यों सही है ये हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी में ये टेबल अपने आप में इंपॉर्टेंट और इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को क्लब करके एक जगह ये 1, 2 इतने से कॉलम में सब समराइज़ कर दिया है, और इससे क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होता है। अब हम फंगी ढूंढते हैं, अब हम सेल वॉल ढूंढते हैं। जब हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो लिखा है प्रेजेंट विद काइटिन, ये सेलुलोज भी लिखा है लेकिन प्लांटी में लिखा है ना। तो काइटिन सिर्फ लिखा है, सेलुलोज यहाँ पे प्लांट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फंगी काइटिन। इसीलिए एनसीईआरटी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि सेल वॉल जो है वो मेड अप ऑफ काइटिन। 4th वन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम जाते हैं तो 2020 का क्वेश्चन है
कि म्यूको, अगेन सेल वॉल से ही क्वेश्चन है, देखिए म्यूकोपेप्टाइड, म्यूरामिक एसिड आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ मेंबर्स ऑफ टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। तो साइनोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, फाइओफाइसी या फिर कैरोफाइसी। तो ये दोनों तो होने से रहे, यही दो बचे। यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है तो साइनोफाइसी आएगा। अब हम जब चलते हैं यहाँ पे, ये देखिए द सेल वॉल इज टू लेयर्ड, द इनर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन म्यूकोपेप्टाइड built up from amino sugars, glucosamine amino acids, muramic diamino पाइमेलिक। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा था, म्यूको, इसको पढ़िए, म्यूकोपेप्टाइड, म्यूरामिक एसिड, सेल वॉल बना हुआ है। अब इन दोनों को माइंड में रख के जब इसको पढ़ेंगे तो ये रहा म्यूकोपेप्टाइड, ये रहा म्यूरामिक एसिड, अमीनो एसिड्स म्यूरामिक। तो नेक्स्ट टाइम ग्लूकोसामाइन दे सकते हैं, ये डाई अमीनो पाइमेलिक दे सकते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन दे सकते हैं। मतलब एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स किसी भी किताब से 7-8 पॉइंट्स आप नोट कर लेना, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है, एनसीईआरटी में इनफ डेटा नहीं था। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द बैक्टीरियल फ्लैजिला। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉल्स को सर्कल बनाएंगे, नॉट सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन शो अरेंज इन नंबर कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी। तो सबसे पहले ये है कि ये यूकैरियोटिक सेल से एसोसिएटेड है, इससे नहीं। यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हो रही है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये है एक रेफरेंस मटेरियल बोल सकते हैं, बुक, जो कि उसका नहीं है, एनसीईआरटी का नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं फ्लैजिला के बारे में तो सब जानते हैं कि लोकोमोशन से रिलेटेड है और इतने एंगस्ट्रॉम के आसपास थिक होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। ये है दे लैक 9+2 पैटर्न, ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो लिखा है कि अ फ्लैजिलम कंटेन्स सिंगल काइंड ऑफ प्रोटीन नोन एज फ्लैजिलिन, ट्यूबुलिन नहीं लिखा है ना, फ्लैजिलिन सिंगल प्रोटीन। और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ट्यूबुलिन, तो यहाँ फ्लैजिलिन होगा। हो गया, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखा हुआ है ट्यूबुलिन के बारे में कि ट्यूबुलिन एक प्रोटीन है दैट मेक्स अप द माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर एसेंशियल फॉर यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चूज़ करो ऑप्शंस को, इनमें से कौन से कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो फंगी नहीं करते, एल्गी करते हैं, वायरसेस नहीं करते, सभी बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स। तो क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज भी होते हैं। अब यहाँ पे इसी का डिटेल आंसर दिया हुआ है क्यों नहीं होंगे। जैसे फंगी के बारे में बात करूँ तो फंगी डू नॉट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स वाया फोटोसिंथेसिस, दे आर हेटेरोट्रॉफिक, रिलाई ऑन अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसीलिए ये नहीं माने जाएंगे। एल्गी की बात करूँ तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, डू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स मेनली ग्लूकोज के फॉर्म में। वायरसेस नहीं करते प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को, बिकॉज दे आर नॉट अलाइव। अभी तक ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि ये डेड हैं, अलाइव हैं, लिविंग है, नॉन लिविंग है, क्या है। तो कैन नॉट कैरी आउट मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसीलिए इनको कैटेगराइज किया गया है अलग से। बैक्टीरिया की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन ऑल बैक्टीरिया नहीं कर सकते। लिखा क्या है, ऑल बैक्टीरिया। एक सेकेंड, ये नहीं होगा, ये होगा और ये होगा, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी और ई जाएगा, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। तो ए को एलिमिनेट करेंगे, सिर्फ ई को एलिमिनेट करेंगे और डी को भी एलिमिनेट करेंगे तो बचेगा क्या, बी और ई, तो थर्ड वाला। ठीक, ये ऊपर नीचे हो गया होगा टाइपिंग में। तो यहाँ पे लिखा है कि सो बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस, सम बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस बट नॉट ऑल कैन, नॉट ऑल। ग्रीन प्लांट्स की बात करूँ तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑब्वियसली यही तो हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बी ई करेक्ट आंसर आएगा। इसको एडिट करके पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आगे हम देखें तो ये है चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्पीशीज ऑफ सिड्रस, टैक्सस, साइकस, पाइनस। अब यहाँ पे जब हम चलते हैं तो पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये है पाइनस का चैप्टर। तो जब आप जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे एनसीईआरटी के अंदर तो बहुत ज़्यादा इनफ डेटा नहीं है, वो बस
एक रफ तरीके से लिख दिया है, वे एक तरीके से जनरल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पाइनस के बारे में दिया है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। अब यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन काम का था, क्या पाइनस इंक्लूड्स अबाउट 105 स्पीशीज, 105 स्पीशीज स्प्रेड वाइडली इन द नॉर्थ टेम्परेट टू सबअल्पाइन रीजन्स। तो इसको भी आप याद रखो कौन कौन से रीजन में फैला हुआ है। दे फॉर्म डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द हिली रीजन्स। अब यहाँ पे 6 स्पीशीज होते हैं, ये 6 के 6 आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जैसे वहाँ 9 था यहाँ 6 है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि चिलगोजा पूछा है, ये सब मैच कराने आ सकता है, ये सब इंडिविजुअल तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे लिखा है कि पाइनस जेरार्डियाना चिलगोजा पाइन, और पाइनस रॉक्सबर्गी चीर पाइन, पाइनस आर्मंडी आर्मंड पाइन, 3 हो गए। और कहाँ गया, ये है। तो यहाँ पे पाइनस एक्सेल्सा सिल्वर, फिर पाइनस खासिया खासी पाइन, पाइनस मरकुसी मरकस पाइन। टोटल 6 नाम है। इनका कोई निमोनिक आप बना के अच्छे से, जैसे याद ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है चिल ना, और ये है DIA, तो आप कोई दिया लड़की है उसको बोल सकते हो ना कि चिल दिया, ये भी चलेगा। या GERA है तो जीरा है, और ये है, और पाइन है तो जीरा पानी चिल चाहिए, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो सबको आप थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे रफली कुछ भी एक फ़नी सा बना के याद कर लेना। हमारा क्वेश्चन था चिलगोजा। अब हम चलते क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक, इसको आपने देख लिया। अभी बेसिक पूछ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल 2020 का है। यूपी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते। यूपी में वो जो आपने 6 स्पीशीज अभी देखा पाइनस का, यहाँ कॉलम 1 कॉलम 2 इनको मैच कराइए, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते, ये थोड़ा ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं। यूपी वालों को उन्होंने चाइना वाले समझ रखा है, टफ क्वेश्चंस बनाते हैं। चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीशीज ऑफ सिड्रस टैक्सस साइकस और पाइनस। तो यहाँ पे पाइनस इज द करेक्ट आंसर। अगर पाइनस के आगे कुछ और यहाँ ऐसे डैश 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 सब लिखा होता फिर क्या करते, तो ये सही होता, जेरार्डियाना पाइनस। ये अभी हमने देखा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट को सर्कल बनाएंगे, ब्रायोफाइट, तो क्लेडोनिया, पोरेला, एंथोसेरॉस, पॉलीट्राइकम। तो पहले कुछ ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल्स देख लेंगे। इसका मतलब क्या है, जब आप प्लांट किंगडम पढ़ो तो सबके एग्जांपल्स एक जगह क्लब करके रख लेना। ये है ब्रायोफाइट्स, पहले आप फिगर ऐसे देख लो ये। ठीक, अब नाम देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये ब्रायोफाइट्स है, मर्गेंशिया, पोरेला, स्फैग्नम और एंथोसेरॉस। कुछ और नाम दिया है यहाँ पे, जैसे ये है मर्गेंशिया, रिक्सिया, पोरेला, फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम। ठीक, तो चलते हैं। अभी हमने देखा कि पोरेला भी था, पॉलीट्रिकम भी था, एंथोसेरॉस भी था, लेकिन क्लेडोनिया नहीं था। तो इसका भी कोई आप निमोनिक्स बना के सबका नाम लिखोगे एक जगह और उनको क्लब करके याद करना है। क्लेडोनिया क्या है, क्लेडोनिया की बात करूँ तो ये है, ये देखिए, ये अ काइंड ऑफ लाइकेन होता है, फ्रूटिकोस लाइकेन। 3 टाइप्स दिए हैं ये जैसे क्रस्टोस लाइकेन, तो इसका एग्जांपल होगा राइजोकार्पन, ग्राफिक और लेकानोरा। फोलियोस लाइकेन, पार्मेलिया, पेल्टिजेरा और फाइसिया। फ्रूटिकोस लाइकेन, क्लेडोनिया और ये। ठीक, तो क्योंकि ये लाइकेन है तो इसको आप ब्रायोफाइट्स नहीं बोल सकते। देखिए, नॉट अ ब्रायोफाइट, तो ये लाइकेन है, ये लाइकेन है, इसको माइंड में रखेंगे। ठीक, चलेंगे आगे। ये 2021 का क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं बचा है, बस इनकरेक्ट बताना था। तो ईच ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द जीनस हैज अ स्पेसिफिक नेम, सही है। सेम स्पेसिफिक नेम कैन बी गिवन टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेनरा, सही है। लीनियस वर्ड जैसे पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा लियो। लेनियस यूज लैटिन फॉर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर एज इट वाज अ डेड लैंग्वेज। तो उनका ये कहना था कि जब क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है तो इसमें चेंजेस आए, जैसे जो हम लोग बोलते हैं, आप नोटिस करोगे हिंदी काफ़ी हद तक चेंज हुई है, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज जो बोली जाती है वहाँ पे उसमें भी काफ़ी बदलाव आए हैं। तो जो बोली जाती है लैंग्वेज उसमें बदलाव आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ठीक, तो जैसे जैसे जनरेशन्स में चेंजेस आएंगे उनके माइंडसेट में बदलाव आएगा,
अलग अलग जगह के वर्ड्स उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनका कहना था कि डेड रहेगा तो उससे क्या होगा कि ये एक रिजिड ना बन जाएगा लैंग्वेज, तो उससे हमें कुछ खास दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए जानबूझ के इन्होंने लैटिन का इस्तेमाल किया था। आगे बात करूँ तो टॉटोनिम आर अलाउड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ऐसा नहीं है, ज़्यादातर एनिमल्स में होता है। बाद में उन्होंने प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बंद ही कर दिया था, तो आउटडेटेड बोल सकते हैं जैसे, तो इसीलिए डी इनकरेक्ट है। जैसे ये देखिए लिखा है, हो सकता है कभी डेफिनेशन पूछ ले टॉटोनिम के बारे में, तो इलिजिटिमेट बाइनोमियल इन विच द जेनेरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट आर सेम, जैसे ये है अरेनिका कार्डिफोलिया हुक, तो जीनस क्या है कार्डिफोलिया, तो दोनों का एक नाम हो जाए कार्डिफोलिया कार्डिफोलिया, ये बेटर तरीके से यहाँ समझाया है। ये टॉटोनिम लिखा है अ साइंटिफिक नेम इन विच सेम वर्ड इज़ यूज्ड फॉर बोथ जीनस एंड स्पीशीज, बहुत ब्यूटीफुल और सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। नेट्रिक्स नेट्रिक्स ग्रास स्नेक, ठीक, यही टॉटोनिम है। बाकी ये डिटेल है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, जो NCERT में दिया था, ठीक। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो या फिर जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे जब हम टेरिडो पढ़ते हैं, टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल फर्न, टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड एवोल्यूशनरी, दे आर टेरेस्ट्रियल प्लांट, ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है क्या, ये जो है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम फ्लोएम इनमें देखने मिला था। टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम प्लेसेस, यू मे रिकॉल इन ब्रायोफाइट्स डोमिनेंट फेस, फिर यहाँ से सीधा वो होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस पे आए, लेकिन जो असली चीज़ थी क्या, जनरल कैरेक्टर्स में ये तो बता दो कि अगर सिर्फ वैस्कुलर के थ्रू आप सॉल्व कर पाओ तो अच्छी बात है कि वैस्कुलर मिल गया, अगर नहीं सॉल्व कर सकते तो ये है BSc लेवल का, टेरिडोफाइट्स के जो चैप्टर्स होते हैं वहाँ अच्छे से दिया होता है। जैसे टेरिडोफाइट्स लोअर वैस्कुलर प्लांट्स कंप्राइज करते हैं, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट्स जो करते हैं, लोअर वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होते हैं, ठीक, और इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे हम आएंगे, सो सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सो द टेरिडोफाइट्स आर एन असेंबलेज ऑफ सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स, यही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो क्वेश्चन की डिमांड थी, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि यह जनरल कैरेक्टर्स, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि प्लांट किंगडम जब आप पढ़ो तो वहाँ पे एल्गी फंगी वो सब पढ़ के जब आओ, तो जब प्लांट किंगडम पढ़ो तो वहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स और वो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट और एग्जाम्पल्स और ऑल्सो कॉल्ड एज, और ये, ठीक, इसका अलग से एक चार्ट बना लेना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, टेरिडोफाइट्स आर वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप पजेस वैस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम। तो इतना तो हर जगह आपको लिखा मिलेगा कि ये NCERT में भी था क्या, कि इस ग्रुप के प्लांट्स के पास वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वो है जाइलम एंड फ्लोएम, पर जो टर्म एग्जामिनर ने पूछा है वो सभी बुक्स में नहीं मिलते, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक। चलेंगे आगे, और यहाँ मेंशन्ड है एल्गी, टेरिडो, जिम्नो, तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन से कोन्स बियर करते हैं, तो जब भी आपको दिखे कि कोन्स बियर करने वाले प्लांट्स, तो आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है, उन्हीं में कोन्स देखने मिलता है। तो रिक्सिया क्या है, ब्रायो, गया काम से, इसको एलिमिनेट कर सकते थे। मार्केंशिया क्या है, ब्रायो, एलिमिनेट कर सकते थे, ये मॉसेस है, ये भी गया। बचा क्या, साइकस एंड पाइनस, यही थर्ड वाला करेक्ट है। यहाँ पर क्या होगा, ये है, थोड़ा सा ले लिया था मैंने, जैसे आप देखिए यहाँ पर ये दिया है कि साइकस, पाइनस, सेड्रस कुछ जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल्स हैं, ठीक। फीमेल कोन ये, मेल कोन ये है ब्रांच बियरिंग कोन्स, ठीक। म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, तो कंसिस्टेंटली सेल वॉल पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक। म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा, BGA, मोल्ड्स, लाइकेंस। BGA इज द करेक्ट आंसर, ये हम पहले भी देखे थे, ये देखिए ये है, सेल वॉल इज 2 लेयर्ड, इनर वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूकोपेप्टाइड, ये भी PYQ है, ये भी PYQ है। बिल्ट फ्रॉम अमीनो एसिड्स, ये नहीं पूछा, ग्लूकोसामाइन पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम। अमीनो एसिड में म्यूरामिक एसिड, ये भी नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं, डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड, तो म्यूरामिक है, क्वेश्चन में था म्यूरामिक एसिड, और ये रहा म्यूरामिक एसिड, ये है
कहाँ गया, म्यूरामिक एसिड। ठीक, साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ साइनोबैक्टीरिया लिखा नहीं है, तो ये है ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया एक ही होते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, आगे देखेंगे, ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं टैक्सोनॉमी से। और टैक्सोनॉमिकल एड वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मोनोग्राफ की, हर्बेरियम या फिर मैनुअल की इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों है, क्योंकि ये रहा एनसीईआरटी का डेटा, और एनसीईआरटी ही काफ़ी है टैक्सोनॉमी वाले पार्ट के लिए, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। जैसे की इज़ अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। द कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड एज कपलेट। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, टैक्सोनॉमिकल एड है। इसको पढ़िए क्या लिखा है, टैक्सोनॉमिकल एड बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। और ये बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो यहीं से क्वेश्चंस बने थे। ठीक, जो बाकी बचा था, मोनोग्राफ क्या है, हर्बेरियम क्या है, मैनुअल क्या है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोनोग्राफ एक कॉम्प्रिहेंसिव रिटन वर्क होता है जो प्रोवाइड करता है डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंगल स्पीशीज़ या ग्रुप रिलेटेड स्पीशीज़। हर्बेरियम हम सब जानते हैं, आपने बीएससी में वो सब फाइल वगैरह बनाया होगा ना, तो ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन होते हैं जो रिसर्च के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, आइडेंटिफाई करो और उनको स्टोर करा जाता है म्यूजियम वगैरह में रिसर्च के लिए। मैनुअल्स क्या है, कोई भी एक रेफरेंस बुक, उसको आप मैनुअल बोल सकते हो, जो आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करे ऑर्गेनिजम्स को। यहाँ पे लिथोस्फीयर को वो जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है उसी के करेक्ट सीक्वेंस को पूछा है। तो स्टोन वॉर्ट, पीट मॉस, श्रब ट्रीज, ये गलत है। पीट मॉस फिर हर्ब, ये गलत है। फोलियोज, लाइकेन, फिर क्रस्ट, ये गलत है। पहले क्रस्टोज आता है, फिर फोलियोज आता है, फिर हर्ब, श्रब, ट्रीज, ये सब आते हैं। ये एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम मिला, तो इसको आप देख सकते हो। ये है एक्सपोज्ड रॉक्स, फिर लाइकेन्स आते हैं, मॉसेस आते हैं। यहाँ दिया नहीं तो आप अपने मन से बना सकते हो कि क्रस्टोज आएगा, फिर फ्रक्टोज आएगा, लाइकेन्स के टाइप। उसके बाद यहाँ से ये, फिर यहाँ से एनुअल वीड्स आए, फिर पेरेनियल वीड्स, ग्रासेस, श्रब्स, फिर ये यंग पाइन फॉरेस्ट, चेरीज, फिर ये फॉरेस्ट टाइप का। ठीक, तो यहाँ पर 2022 तक हम आगे देखते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2। अब यहाँ पे कुछ लाइफ साइकिल दिया है, तो जैसे कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्लांट किंगडम में जनरल कैरेक्टर्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और वो स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, ऑल्सो कॉल्ड एज वाली चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट थी, और सेल वॉल जब हम पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी क्या करना है कि ये जब लाइफ साइकिल जो होता है, इसका अलग से एक जगह आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे ऐसे है, तो प्लांट किंगडम जब पढ़ो, जिस जिस चैप्टर में जहाँ जहाँ जो जो लाइफ साइकिल मिले, तो एक जगह ऐसे लाइफ साइकिल, और ये सब एक साइड उनके एग्जाम्पल्स। तो सिर्फ ऐसे नहीं कि एल्गी है तो बस ये, ऐसा नहीं, उनका पूरा नाम होना चाहिए कि क्लेमाइडोमोनास, ये फ्यूकस, पॉलिसिफोनिया। तो ऐसे करके एक A4 शीट पे, उससे ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक और ट्राइफेजिक। तो यहाँ पे हैप्लॉन्टिक जो होता है वो क्लेमाइडोमोनास। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया है। एनसीईआरटी में देखें तो ये दिया है कि दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज जिसमें होता है फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, उसको बोलेंगे हैप्लॉन्टिक। तो ज़्यादातर एल्गी जैसे कि वोलोक्स, स्पाइरो वगैरह, कुछ स्पीशीज क्लेमाइडोमोनास के, इनमें ये पैटर्न देखने मिलता है, मतलब क्लेमाइडोमोनास हैप्लॉन्टिक। ये है क्लेमाइडोमोनास और ये है हैप्लॉन्टिक। तो क्या हो गया, A का थर्ड, 3 कितनी बार है, एक ही बार है। एलिमिनेशन के थ्रू हम फर्स्ट वाले तक जा सकते थे, लेकिन अभी हम और सॉल्व करेंगे। जैसे डिप्लॉन्टिक, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद ये दिया है, ये है डिप्लॉन्टिक एंड एल्गा फ्यूकस, है ना। तो फ्यूकस में जाएंगे और डिप्लॉन्टिक, ये है फ्यूकस और ये है डिप्लॉन्टिक, मतलब A का 3, B का 1, तो 3 और 1। अब है डिप्लोहैप्लॉन्टिक और ट्राइफेजिक। तो देखते दिया है, ये है एक्टोकार्पस, ये है पॉलिसिफोनिया। पर एक्टोकार्पस जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक, तो
तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो ये है एक्टोकार्पस, ये होगा डिप्लोहैप्लॉन्टिक। तो सी का 4 हो गया। बचा क्या? ट्राइफेजिक और पॉलीसिफोनिया। तो वैसे तो सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था, पर माइंड में आप इन्फॉर्मेशन रखो, नेक्स्ट टाइम बदल सकते हैं पैटर्न। डिप्लो बायोटिक, ये ट्राइफेजिक है। ट्राइफेजिक किस में देखने मिलता है? ये ट्राइफेजिक, दिस एग्जाम्पल ऑफ दिस, ये पॉलीसिफोनिया में ट्राइफेजिक देखने मिलता है। ठीक, पॉलीसिफोनिया ट्राइफेजिक। क्वेश्चन में जाएंगे तो ये है ट्राइफेजिक और ये है पॉलीसिफोनिया। ठीक, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो ये भी सही है, पर क्योंकि यहाँ पे 4 अलग अलग था तो उसके अकॉर्डिंग ये। ठीक, तो ये HPSC PGT का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बैक्टीरियल सेल्स गेटिंग एम्बेडेड इन अ शीट ऑफ म्यूसिलेज टू प्रिवेंट डेसिकेशन। तो ज़ूग्लिया, एंडोस्पोर, फोर्स्पोर, आर्थोस्पोर, नॉट अटेम्प्टेड। ज़ूग्लिया करेक्ट आंसर है। HPSC बिल्कुल अलग लेवल पे रहता है। यहाँ पे एंडोस्पोर, ये तो उसी को डिटेल में लिखा है। हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय सम बैक्टीरिया, तो इसका इससे मतलब नहीं है। आर्थ्रोस्पोर में क्या है? टाइप ऑफ स्पोर होता है जो फॉर्म्ड बाय सर्टेन फंगी और बैक्टीरिया, नॉट अ म्यूसिलेज रिलेटेड स्ट्रक्चर। फोर स्पोर में क्या होता है कि ये प्रिकर्सर है एंडोस्पोर का, तो यहाँ पे पहला सही है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ओरिजिनल स्पेसिमेन यूज्ड एज नॉमेनक्लेचर टाइप, सिनटाइप, पैराटाइप, टोपोटाइप, होलोटाइप। तो होलोटाइप इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जवाब देखोगे कि लिखा हुआ है कि सिंगल स्पेसिमेन डेजिग्नेटेड एज अ टाइप ऑफ स्पीशीज बाय ओरिजिनल ऑथर, ये इसका कीवर्ड होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड देखना है। और फिर आइसोटाइप भी होता है एक, इसमें क्या होता है? यहाँ से यही एक क्वेश्चन बनता है, इसमें मैंने वीडियो भी बनाया था इस पर, तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया था। यस, ये डुप्लीकेट होता है होलोटाइप का, तो इतना ही काफ़ी है। डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप आइसोटाइप होता है। फिर उसके बाद सिन टाइप में क्या होता है? ये एनी वन ऑफ द टू और मोर स्पेसिमेन साइटेड बाय द ऑथर व्हेन नो होलोटाइप वाज डेजिग्नेटेड। तो जब होलोटाइप डेजिग्नेट ना हो तो साइट किया जाए तो वो सिन टाइप है। और डुप्लीकेट सिन टाइप का होता है आइसो सिन टाइप, तो आइसो टाइप नहीं होता, आइसो सिन टाइप होता है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। डुप्लीकेट ऑफ सिन टाइप इज आइसो सिन टाइप। उसके बाद पैराटाइप की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैराटाइप जो है specimen cited in protolog that is neither the holotype nor isotype nor one of the syntype if two or more specimen were simultaneously designated as types। तो दो से ज़्यादा को अगर एक साथ ही टाइप के तरीके से डेजिग्नेट किया गया और वो ना ही होलोटाइप रहेगा ना ही आइसोटाइप रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे, ना ही कोई सिनटाइप रहेगा, पैराटाइप है ये। तो इसको थोड़ा एक याद रखेंगे माइंड में। लेक्टोटाइप की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है कि any other element selected from original material cited by author when no holotype originally selected। तो लेक्टोटाइप इज सिलेक्टेड एज आइस फ्रॉम दी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बस इतना है। कीवर्ड में जब आपको यहाँ पे डेफिनेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब लिखा होगा कि स्पेसिमेन और एनी अदर एलिमेंट सिलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल साइटेड बाय ऑथर, ये सिर्फ इतना लिखा होगा कि व्हेन नो होलोटाइप वाज ओरिजिनली सिलेक्टेड, तो क्या बोलेंगे? लेक्टो। या फिर पूरी तरीके से होलोटाइप अगर एग्जिस्ट ना करे तो। नियोटाइप की बात करूँ तो नियोटाइप यहाँ पर क्या है कि a specimen chosen by a later researcher to serve in place of holotype when all specimen available to original publishing author of his scientific name have been lost। ये क्वेश्चन मोर देन 5+ टाइम्स पूछा चुका है कि जब सब कुछ खत्म हो जाए, ओरिजिनल ऑथर के पास जो है वो क्या लिखा है? ऑल स्पेसिमेन डिस्ट्रॉयड और हैव बीन लॉस्ट, तो हम क्या उसको बोलेंगे? तो बोलेंगे कि अगर चूज़ किया जाए तब तो नियोटाइप होता है। अगला है टोपोटाइप, often name given to a specimen collected from the same locality from where holotype was originally collected। तो सिर्फ ये इतना आपका इम्पॉर्टेंट है, यहीं से उठा के डेफिनेशंस बनाते हैं। ठीक, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे कि जब सब डिस्ट्रॉय हो तो क्या होगा, किसका डुप्लीकेट क्या होगा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। विच जीनस ऑफ सीलोफाइटोप्सिडा इज लिविंग। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर साइलोटम अपने आप में लिविंग ही होता है, लेकिन पूछा है जीनस सीलोफाइटोप्सिडा, तो यहाँ पे जो है नन के साथ जाएंगे, क्योंकि ये है राइनिया। ठीक,
वो जो होता है ना क्वेश्चंस जहाँ स्टार लिख के आता है, ये थोड़ा उस टाइप का क्वेश्चन था। राइनिया में आप देखोगे सब डिवीजन में लिखा है सीलोफाइटोप्सिरा। और राइनिया जो है वो पूरी तरीके से फॉसिलाइज्ड जीनस होता है, फॉसिल है। यहाँ पर पूछ रहा है कि लिविंग क्या है, तो यूं तो जो साइलोटम है वो लिविंग है, तो क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड सही रहेगा, बाकी ये तो होने से रहे। साइलोटम लिविंग है अगर ये मानते हैं कि इनका जो आउटडेटेड था वो चेंज हो गया है। तो अगर होता है ना, कई बार लिखा होता है ए एंड डी बोथ आर करेक्ट, उस टाइप का एक क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पर इसका जो वो था एक्सप्लेनेशन वो है, देख लेंगे कि जो साइलोटम है वो लिविंग जीनस है, ये बिलोंग करता है क्लास सिलोटोप्सिडा से, नॉट सिलोफाइटोप्सिडा। ये दोनों हियर्स करेक्ट क्लासिफिकेशन के डिवीजन क्या होगा सिलोफाइटा, क्लास क्या होगा सिलोटॉप्सिडा, यहाँ क्या है सिलोफाइटोप्सिडा। तो यहाँ जो है राइनिया सही होता है, राइनिया तो फॉसिल है, राइनिया फॉसिलाइज्ड है। जीनस साइलोटम विस्क फर्न भी इसको बोलते हैं। तो ऐसे ही जहाँ कहीं आपको मिले ना कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, तो साइलोटम ऑल्सो कॉल्ड एज विस्क फर्न। तो प्लांट किंगडम में ये थोड़ा सा साइलोप्सिडा, सिलोफाइटोप्सिडा एक ओल्डर आउटडेटेड टर्म है, नो लॉन्गर यूज्ड इन द मॉडर्न प्लांट टैक्सोनॉमी। साइलोटम जो है लिविंग है, क्लासिफाइड अंडर सिलोटॉप्सिडा। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन आप जानते रहो। और यहाँ पे ये राइनिया हमने देख लिया, राइनिया हमने 2 बार देखा। राइनिया इसके पहले क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा फॉसिल है, तब भी राइनिया देखा था हमने। ठीक, अब देखते हैं ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू कल्चरल होस्ट सेल्स मीडिएटेड थ्रू केमिकल्स इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफेक्शन, ट्रांजिशन। तो ट्रांसफेक्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बाकी जो है उनके डेफिनेशंस को देख लेंगे बहुत कंसाइज वे में। ट्रांसफॉर्मेशन रिफर्स टू इंट्रोड्यूसिंग डीएनए इनटू बैक्टीरिया नॉट यूकैरियोटिक सेल, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफेक्शन क्या है यहाँ पे, रिफर्स टू इंट्रोड्यूसिंग डीएनए इनटू यूकैरियोटिक सेल्स। तो कल्चर्ड होस्ट सेल्स, जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं यहाँ पे लिखा है कल्चर्ड होस्ट सेल, ये है की टर्म, तो इसके अकॉर्डिंग यूकैरियोट्स होगा। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ट्रांजिशन में की कोई खास रेलेवेंसी इसकी नहीं है। ट्रांसडक्शन में डीएनए ट्रांसफर वाया अ वायरस, यहाँ पर क्या था ट्रांसफॉर्मेशन में इनटू बैक्टीरिया। ठीक, नॉट केमिकल मेथड्स, तो क्यों बाकी सही नहीं होंगे वो भी हमने देख लिया। और तो यहाँ पे इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ जो कार्बोहाइड्रेट वाला क्वेश्चन था उसका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, उसको एडिट करके अपलोड टेलीग्राम पे कर दिया जाएगा। ठीक, तो अभी तक हमने HTET PGT का जो प्लेलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग 20, 22, 21, 20 और 2018 इतने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए थे, प्लस सिलेबस वाइज, सिलेबस पॉइंटर्स वाइज, टॉपिक वाइज बायोटेक, इकोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और अभी ये प्लांट किंगडम, टैक्सोनॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, इतना सॉल्व कर लिया है। क्योंकि अभी इसी एक लेक्चर की मैं अगर बात करूँ आपसे, तो इसको बनाने में टोटल कल 6 घंटे लगे थे और आज रिकॉर्डिंग में 1-1.5 घंटे लग गए, तो और इधर 4 घंटे लगे, तो +4 +2 कर लीजिए कितना हुआ, 6 2 8 4 12, तो 12 आवर्स इक्वल्स 1 लेक्चर। तो थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे नहीं होता कि सिर्फ क्वेश्चन उठाया ABCD करके चले गए, मेहनत लगती है ना। तो ठीक है, बाकी जो बचे हुए सिलेबस के पॉइंटर्स हैं जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी है अभी, है ना, प्लांट फैमिली है और बाकी चीज़ें हैं, तो उनको भी धीरे धीरे करके सीरीज़ वाइज हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, एंड थैंक यू।